कुकीज। तो स्वागत है आपका इस फटाफट कॉन्सेप्ट सीरीज पे, जहां आज हम कवर करने वाले हैं इंडस्ट्री टॉपिक को। तो बेसिकली इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो इंडस्ट्रीज में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवाती हैं। अब इंडस्ट्री को बेसिकली 3 प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है, जिसका पहला नाम है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में या जो लिविंग स्पेशीज है जैसे कि बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी ब्रीडिंग करवाने में या उनको रिप्रोड्यूस करवाने में मददगार साबित होती हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को भी 2 प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है। इसका पहला टाइप होता है एक्सट्रैक्टिव, जिसके हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या ड्रॉ आउट कर रहे हैं। एंड दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वो सारी चीज़ें आती हैं जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि ज़मीन से, सॉइल से, पानी से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब उसको हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, खेती बाड़ी हो गया, लंबरिंग हो गया, हंटिंग हो गया या फिशिंग ऑपरेशंस हो गए। ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती हैं। यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं ज़मीन से, तो वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती हैं। कोयला निकालना, ये भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड हमारा है जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसके नाम से ही समझ आ रहा है जीन्स। जेनेटिक इंडस्ट्री जीन्स शब्द से आया हुआ है। जीन्स मतलब एक बायोलॉजिकल वर्ड है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम बर्ड्स को या एनिमल्स का फर्दर रिप्रोडक्शन करवा के, इनकी ब्रीडिंग करवा के इनको और मल्टीपल रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज में कवर होती हैं। जैसे कि एक चिक से, एक मुर्गी से और फर्दर चिक्स को बनाना, ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती हैं। इसका एग्जाम्पल है फिश हैचरी, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मल्टीपल ब्रीडिंग वगैरह करवाई जाती है, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में कवर होता है। सेकेंड इंडस्ट्री जो होती है वो होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होते हैं, जो चीज़ें हम प्राइमरी इंडस्ट्री में करके आ चुके होते हैं उसको और फर्दर प्रोसेस किया जाता है। यानी जो काम हम प्राइमरी इंडस्ट्री में करके आ चुके होते हैं उसको और यूजफुल गुड में या फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करवाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपने पेड़ से आम को तोड़ा या केरी को तोड़ा, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा बिकॉज मैं अपने पेड़ से केरी को तोड़ रही हूँ। अब उस केरी को मैं फर्दर अचार में बनाऊंगी, उसको पिकल में कन्वर्ट करूंगी, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री की भी बेसिकली 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हम नाम से ही समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं जो चीज़ों की फर्दर प्रोसेसिंग में डील करता है। जो चीज़ें हम प्राइमरी स्टेज में करके छोड़ के आ चुके होते हैं, हम उसको और आगे प्रोसेस करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 4 प्रकार में क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है सिंथेटिकल, तीसरा होता है प्रोसेसिंग एंड फोर्थ होता है असेंबलिंग। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटा जाता है। जैसे कि मान चलो ज़मीन से जब तेल निकाला जाता है तो उस तेल को फर्दर बाइफर्केट किया जाता है पेट्रोल में, कैरोसिन में, डीजल में और अलग अलग ऑयल्स में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा ज़मीन से अलग अलग प्रकार के ही ऑयल्स निकालेंगे। एक प्रकार का ऑयल निकलता है और उसकी फर्दर बाइफर्केशन करके उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम एक कंपोनेंट को अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देते हैं। सेकेंड होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री में ऑपोजिट होता था, हम एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकालते थे। लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि सीमेंट बनाने में पोटेशियम यूज़ होता है, अलग अलग प्रकार की और चीज़ें यूज़ होती हैं। पेंट बनाने में पॉलीमर्स का यूज़ होता है और भी काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ होता है, तब जाके एक पेंट बनता है। तो उसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक कंपोनेंट को बनाते हैं। थर्ड कम्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, हम चीज़ों को फर्दर प्रोसेस करके उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि पेपर बनाना। पेपर कैसे बनता है? पेपर को बनाने के लिए पहले लकड़ी को काटा जाता है, उस लकड़ी की प्रोसेसिंग करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाया जाता है, जिसका नाम होता है पेपर। सेम गोज फॉर शुगर केन को फर्दर कन्वर्ट करके शुगर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, तो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तब जाके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। लास्ट कम्स असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, हम अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल करके, अलग अलग रेडीमेड पार्ट्स को असेंबल करके एक चीज़ बनाते हैं।
जैसे कि कार बनाने में इंजन की ज़रूरत पड़ती है, कांच की ज़रूरत पड़ती है, बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, लेदर की, टायर्स की, अलग अलग पार्ट्स को हम असेंबल करके एक चीज़ को तैयार कर देते हैं। अब आप बोल रहे होगे कि मैम ये चीज़ तो हमने सिंथेटिकल इंडस्ट्री में भी पड़ी थी, लेकिन सिंथेटिकल इंडस्ट्री में रेडीमेड पार्ट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर रेडीमेड पार्ट्स ही लेके आते हैं और उनको फर्दर काम करके एक चीज़ बनाई दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री भी कवर हो चुका है। फिर इसका सेकेंड पार्ट होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जैसे कि रेलवेज का बनना, रोडवेज का बनना, ब्रिज का बनना, डैम का बनना, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आती हैं, जिसमें आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारी प्रॉपरली कंप्लीटली सेकेंडरी इंडस्ट्री भी खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे टर्शियरी इंडस्ट्री। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है? टर्शियरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को हेल्प करती है। हेल्प कैसे करती है? ये सामान को लोगों तक पहुंचाती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में सामान बनाया जाता है, लेकिन सामान को पहुंचाता कौन है? सामान को पहुंचाती है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आम के अचार बनाए, आम को तोड़ना, आम केरियों को तोड़ना पेड़ से, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। उसको फर्दर प्रोसेस करके अचार में बनाना, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। और उसको बेचना, उसको स्टोर करना, ये टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, इसके काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें टर्शियरी इंडस्ट्री में मिलती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, सामान को पहुंचाना, बैंकिंग करना। अगर किसी को बिजनेस खोलना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो वो बैंक के पास जा सकता है। इंश्योरेंस करवाना, अपने प्रोडक्ट को काफ़ी सारे रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस करवाना। वेयर हाउस करना, यानी सामान एक बार में तो बिक नहीं जाएगा, तो उसको स्टोर करके रखना, वेयर हाउसिंग में कहलाता है। एडवर्टाइजिंग करना, लोगों को जागरूक करना कि हम क्या बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों सेक्टर्स कवर हो चुके हैं, डेट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा।